डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और मैं विनोद गुप्ता रियल एस्टेट कंसल्टेंट बोल रहा हूँ। मेरे दोस्तों, आज मैं बताना चाहता हूँ कि पिछले तकरीबन 25 से 30 साल मुझे हो गया है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी में, और बार बार एक ही सवाल मेरे दिमाग में आता है कि मैं लोगों तक कैसे पहुँचूँ। तो मेरे दोस्तों, हमारा भी रियल एस्टेट का काम है, सेल परचेज का है, इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी का है। तो हमारे साथ में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, जिन लोगों ने भी हमसे सर्विसेज ली हैं, वो हमारे बारे में बेहतर जानते हैं कि भाई विनोद गुप्ता सोना गुप्ता प्रॉपर्टीज़ पर किस तरीके से काम करते हैं। पीछे 7-8 साल यानी 2013-14 से लेके और बात करें 21-22 तक, 21-22 तक, जो रियल एस्टेट की मार्केट थी वो काफ़ी अच्छी नहीं थी इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से। क्योंकि मैं दिल्ली की बात करूं, दिल्ली से बाहर की बात करूं, टीडीआई सिटी कुंडली की बात करूं, या कहीं भी जयपुर की बात करूं, देहरादून की बात करूं, तो काफ़ी जगह पर जो प्योरली इन्वेस्टमेंट की थी, डेवलपिंग एरियाज़ थे, बट वो एरियाज़ डेवलप नहीं हुए। तो सभी जो भी कंसल्टेंट थे या जो भी इन्वेस्टर्स थे, उनके पैसे सच्चाई में ग्रो नहीं किए हैं। मैं रोहिणी की बात करूं, 2012 में जो प्लॉट मैंने 1,40,00,000 का 60 मीटर का बेचा था, वो गिर के नीचे 45-50 लाख का आ गया था। आज दोबारा से 1 करोड़ रुपए के करीब हुआ है। 32 मीटर की बात करूं, 60-62 लाख रुपए का प्लॉट जो हमने 2011-12 में बेचा था, वो गिरते 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 एक स्टेज आ गई थी कि 24-25-26 लाख रुपए का हो गया था। और मोटे तौर पे आज मैं बात करूं तो 45 से 50 लाख रुपए के बीच में है 2012 से लेके। और मैं आज बात कर रहा हूँ 2023 अप्रैल या मई के लगा लो। मेरे दोस्तों, मेरा कहना आपको यह है कि जो इन्वेस्टमेंट्स है, कभी भी बहुत ऊपर रेट में जब चला जाए बाज़ार, तो कभी भी कोई भी आपको एडवाइस करे, प्लीज़ डोंट गो फॉर इन्वेस्टिंग इनटू दैट। क्योंकि जो छोटे टाइम में कभी भी एप्रिसिएशन आया है वो बाज़ार के हिसाब से तो ठीक है, बट इन्वेस्टर के हिसाब से वो एक एडवाइजेबल स्टेप नहीं है। वही कारण रहा जिसके कारण हमें भी, हमारे और कलीग्स को भी, हमारे दोस्तों को भी, हमारे इन्वेस्टर्स को भी, जो रोहिणी में काम कर रहे हैं, रोहिणी से बाहर काम कर रहे हैं, थ्रू आउट इंडिया काम कर रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम्स सभी ने फेस की हैं। इसके साथ मेरे दोस्तों, आपने सुना होगा बड़े बड़े डेवलपर्स भी आज किसी की भी बात लेके चलो, मैं नाम तो किसका लूँ, सभी दिक्कत में आके खड़े हुए। इसलिए नहीं कि उनके पास पैसे नहीं थे, एक तो कॉस्टिंग बढ़ती रही, उधर से डेवलप हुआ नहीं, और तीसरा लिक्विड की प्रॉब्लम आके खड़ी हो गई। तो पूरा बाज़ार एक ऐसी स्टेज पर हो गया था कि सभी को दिक्कत का सामना उठाना पड़ा था। लेकिन मेरे दोस्तों, इसके बाद बीजेपी सरकार आ गई, सबको पता है बीजेपी में क्या होता है। उसके बाद डीमोनेटाइजेशन हो गया, फिर जीएसटी लागू हो गया, उसके बाद कोविड आ गया। तो ये सारी जो हालात थी, आप और हम दोनों बेहतर जानते हैं। और 8-10 साल का जो पीरियड रहा है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स में, उसमें वो बहुत सारी जगह प्रॉपर्टीज़ एट पार आके खड़े हुए हैं। 2012 के जो रेट थे, दिल्ली की बात करूँ तो वो आज दोबारा से उस रेट पर तकरीबन आके खड़े हुए हैं। और जो इन्वेस्टमेंट्स की बात थी, वो आज भी तकरीबन, मैं मान के चल रहा हूँ, तकरीबन 20 से 25% आज भी वो चीज़ें डाउन है। मेरे दोस्तों, मैं सब ये बात इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि रियल एस्टेट का एक जो ग्राफ है, वो ग्राफ को बहुत बेहतर तरीके से हमें पढ़ना पड़ता है। सच्चाई ये है कि कोई आप लोगों से बात नहीं करता, कोई समझाने की कोशिश नहीं करता। मैं रोहिणी की पर्टिकुलर की बात करूं, और मुझे 25 साल 30 साल हो गया, और आज मैंने सोचा कि एक वीडियो ऐसी बना लो जिसके कारण कहा जाए प्रॉपर्टी में रेट घटते हैं, बढ़ते हैं, मुझे नुकसान हो गया। नुकसान हमें भी हुआ है, सभी को हुआ है। लेकिन आज हम 2023 मई की बात कर रहे हैं, और 2023 मई में पिछले 10 साल में इतना बड़ा, इतना हाई क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया थ्रू आउट इंडिया। कनेक्टिविटी बहुत बेटर हो गई है, रोड्स बहुत बेटर हो गई है। बीजेपी ने इंफ्रास्ट्रक्चर ए क्लास दिया है। इसके साथ दिल्ली एनसीआर में मेट्रो की उपलब्धि हो गई है, इंडस्ट्रियल एरिया नए बन गए हैं, कनेक्टिविटी होगी, सारे इंडस्ट्रीज़ जो हैं जहाँ लगी हुई हैं, इंडस्ट्रियल एरिया आबाद हो गए हैं। से लाइक बवाने की बात करूँ, कुंडली की बात करूँ, राई की बात करूँ, और दिल्ली के आसपास की बात करूं, तो सब जगह डेवलपमेंट्स बहुत ज़्यादा हो गई हैं। अब मेरा कहना यह है कि जितने भी इन सब को रेजिडेंशियल जगहों की जरूरत पड़ेगी, और अब 2023 से लेके आप अगर चलेंगे आगे 5 साल 6 साल,
तो जो न्यू डेवलपिंग सेक्टर्स है जहाँ पर अभी तक ग्रोथ नहीं आई थी पिछले 8-10 साल में, उन एरिया में बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो रोहिणी की बात करूँ, दिल्ली की बात करूँ, दिल्ली एनसीआर की बात करूँ, गुड़गांव में भी आज रेट रहने की जगह पे 3-3.5 लाख रुपए हो गए। एक एक फ्लैट की कीमत 30-30 करोड़ रुपए है। दिल्ली की बात करूँ 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख रुपए पर स्क्वायर यार्ड है। और इसके साथ में मैं बात करूँ नोएडा की, तो वहाँ भी 1.5-2 लाख रुपए पर स्क्वायर यार्ड है। मैं इसके साथ में निकलता हूँ हरियाणा बेल्ट में, सोनीपत में, पानीपत में, चंडीगढ़ में, कहीं भी निकलता हूँ तो रहने की एरिया सब जगह जो है ना, वो आज की डेट में मान के चलते हैं 1 लाख रुपए से लेकर 2 लाख रुपए पर स्क्वायर यार्ड के करीब का है। अब दिल्ली में ही जहाँ मैं देख रहा हूँ कि रोहिणी के अंदर आसपास में पीतमपुरे में 5 लाख का रेट है, 6 लाख का रेट है, 7 लाख का रेट है, 4 लाख रुपए का रेट है। तो वहीं रोहिणी, ये जो न्यू डेवलपिंग सेक्टर्स है जो पिटे हुए थे 7-8 साल से, 10 साल से, मेरे दोस्तों अब इनमें जान डल गई है। इनके अंदर आपको काम करना चाहिए, आपको पैसे इनमें लगाना चाहिए, क्योंकि 1.25 लाख रुपए पर स्क्वायर यार्ड का रेट है। मेरे दोस्तों मैं बात करूं 28 सेक्टर की, मैं बात करूं 29 की, 30 की, 34 की, 35 की, 36 की, 37 की। 1 रिठाला से लेके नरेला तक मेट्रो कनेक्ट हो ही जाएगी। दूसरा UER-2 बन गया है, GT रोड पूरा कनेक्टिविटी हो गया है। इन सब चीज़ों को देखते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत हो गया है। और इसके साथ में सबसे सस्ती ज़मीन अगर दिल्ली के अंदर आप अप्रूव ढूंढते हैं जिस पे लोन भी आपको मिल सकता है, वो रोहिणी के ये एरिया हैं जो 34, 35, 36 वगैरह आमतौर पे बोला जाता है। हम लोग इन्हीं सेक्टर्स में काम करते हैं। यहाँ 26 मीटर का प्लॉट है, 32 मीटर का है, 60 मीटर का है। आप 26 मीटर जोड़ा ले सकते हैं, 32 मीटर जोड़ा ले सकते हैं, 60 मीटर जोड़ा ले सकते हैं। 60 मीटर जोड़े कोई फॉर एक्सप्लेनेशन में बात करूं, 150 गज हम मान के चलते हैं। दिल्ली में कोई भी मेरी वीडियो देख रहा है, दिल्ली से बाहर भी कोई देख रहा है, तो दिल्ली की बात करूं तो कहीं भी आपको 150 गज का प्लॉट कम से कम जहाँ बसासत है 7 करोड़ से लेके 11 करोड़ रुपए के बीच में मिलेगा। और हमारे यहाँ मैं आपको आज की डेट में कोई 2 और 2.25 करोड़ रुपए के बीच में 150 गज का 60 मीटर का पेड़ आपको दे दूंगा। इसने बढ़ना ही है, इसने 5 करोड़ 5 साल में होना है। मेरे दोस्तों बवाना इंडस्ट्रियल एरिया है, कुंडली इंडस्ट्रियल एरिया है, नरेला इंडस्ट्रियल एरिया, जो सब यूज़ करेंगे। हम आपको ये कहना चाहते हैं कि आप अगर पैसे लगाना चाहते हैं इन नए एरिया में लगाइए। और सोना गुप्ता प्रॉपर्टीज़ पिछले 20-25 साल से काम कर रही है। हमारे से बढ़िया कंसल्टेंट कोई आपको मिलेगा नहीं। रीज़न बीइंग आई नो अबाउट आवर कंपनी। हम अपने एक्सपीरियंस पे विश्वास रखते हैं, आप हमारे एक्सपीरियंस पर विश्वास रखिए। लीगलिटी साफ़ सुथरी होगी, DDA का कोई काम है वो हम साफ़ सुथरे तरीके से कराते हैं। और मेरे दोस्तों ये जो डेवलपिंग सेक्टर्स हैं, सेक्टर 28, 29, 30, 34, 35, 36, 37, इनमें दबा के जितने मर्जी पैसे आपके पास हैं आप लगा दीजिए। बिल्डर को भी काम करेगा मिलेगा, इन्वेस्टर्स को भी काम मिलेगा, सोशल काम भी होगा, सस्ते फ्लैट आप लोगों को दे पाएंगे। गवर्नमेंट से लोन मिलता है हर फ्लैट पे, हर प्लॉट पे। और इसके साथ दूसरा मैं बार बार कहता हूँ कि TDI सिटी कुंडली जो है वो आज 20-22 हज़ार रुपये का रेट है। जो इन्वेस्टमेंट्स का है TDI में 50-60 हज़ार रुपये का भी रेट है। लेकिन मैं बात 20 हज़ार रुपये के करीब की कर रहा हूँ, जहाँ आप इन्वेस्ट करके 5 साल के अंदर आपके 40 हज़ार का रेट हो जाएगा, 60 हज़ार का रेट होगा। इसको कोई रोक नहीं सकता। मेरे दोस्तों जो भी एरिया सस्ते आज की डेट में प्रॉपर्टीज़ में है और इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो गया, फैसिलिटीज़ मिलने लायक हो गई हैं, मेरे दोस्तों आप उन्हीं में पैसा लगाइए। आप हमारे से 1-to-1 मीटिंग कर सकते हैं। आपका कोई मैसेज है वो आप व्हाट्सअप कर दीजिए। कई बार फ़ोन कॉल उठाने में हमें समस्या होती है। आप व्हाट्सअप आप मैसेज डाल देंगे, आप रिगार्डिंग सब्जेक्ट भी लिख दीजिए। मेरे पास जब फ्री टाइम होगा, कन्वीनियंट टाइम होगा, तो मैं आप लोगों से कॉल पर बात करूंगा। और आप अपना टाइम लिख दीजिए कि व्हाट टाइम आई कैन कॉल यू। मेरे दोस्तों इन्हीं सभी शब्दों के साथ मैं एक एडवाइस आप लोगों को जो देना चाहता हूँ, जो न्यू डेवलपिंग सेक्टर्स हैं, आप पैसे यहाँ लगाइए और कल आप बना के रह भी सकते हैं। 1 पैसे भी बढ़ेंगे, नंबर 2 आप किराए पे मकान दे सकते हैं, तीसरा आप नीचे बिजनेस कर सकते हैं, ऊपर रह भी सकते हैं और किराए पे भी दे सकते हैं। इन सब एडवाइस के साथ मैं यही कहना चाहता हूँ, जो पिछला है वो बीत गया, अब जो नया है आज यहाँ से चलते हैं। और सोना गुप्ता प्रॉपर्टीज़ के बारे में आप क्रॉस में किसी से भी बात कर सकते हैं। पीछे 7, 8, 10 साल का जो पीरियड है वो डिस्टर्बिंग रहा है, नो डाउट इनटू दिस, बट वी वर नेवर ए चीटर।
हम लोग बहुत साफ़ सुथरे तरीके से उस दिन भी काम करते थे, लेकिन बाज़ार में कोई मौके हम लोगों को इन्वेस्टमेंट्स में नहीं मिलते थे। हम लोगों ने मसूरी, देहरादून सब जगह काम किया और सभी जगह जो पिछला रिकॉर्ड रहा है इन्वेस्टमेंट्स का वो बहुत अच्छा ग्रो नहीं किया है। लेकिन अब आप हमारे साथ जुड़िए और जुड़ने के बाद आप भी विन-विन सिचुएशन में आएंगे। हमारे एक्सपीरियंस का फ़ायदा उठाइए। आपके पास पैसे हैं, आओ दोनों हम मिल के जो इन्वेस्टमेंट्स की बात है इसको आगे बढ़ाएं, जिसमें आप अपने पैसे का भी फ़ायदा उठाएंगे। फाइल आपके पास होगी, इन्वेस्टमेंट की प्रॉपर्टीज़ आपके पास होगी। हम लोग तो आपके साथ में एज कंसल्टेंट जुड़े रहेंगे और हम उम्मीद करते हैं इन सब शब्दों के साथ जितना मैं साफ़ सुथरा बोल सकता था मैंने अपनी तरफ से सोना गुप्ता प्रॉपर्टीज़ की तरफ से विनोद गुप्ता मैं बोल रहा हूँ, बोलने की कोशिश की है। अगर फिर भी कोई आप बात करना चाहें, कोई और आपके पास प्रपोजल है, वी आर ओपन टू दैट आल्सो। और आप हमारे साथ जुड़िए और फ़ायदा उठाइए। थैंक यू।